जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज मैं संकटा माता की कहानी लेकर के आई हूँ। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक मालिन रहा करती थी। उनके साथ उनकी बहू, बेटे और 4 साल का पोता भी रहता था। मालिन बेच करके अपने जीवन यापन करती थी। एक दिन अचानक से उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब वो बहू को घर से बाहर निकाल देती हैं। उनकी बहू बहुत परेशान होती है और बार बार अपनी सास के आगे हाथ पैर जोड़ कर गिड़गिड़ाती है कि माँ जी मुझे बाहर मत निकालो, नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन मालिन उनकी एक बात भी नहीं सुनती हैं और उन्हें बाहर निकाल देती हैं। वो अपने 4 साल के बच्चे को ले करके जाकर संकटा माता के मंदिर के सामने बैठ जाती है। लोग सोचते हैं कि कोई भीख मांगने वाला है और उसके सामने खाने पीने की चीज़ें और जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता वो उनके सामने डाल के चला जाता। तो ऐसे ऐसे दिन बीतता रहा उनका। जो खाने पीने की चीज़ें होती उसी से वो दोनों लोग खा पी कर अपना गुजारा करते रहते। तो मालिन ने सोचा कि कब तक हम ऐसे भीख मांगकर खाते रहेंगे और हमें माँ जी अब घर के अंदर नहीं लेने वाली हैं, तो क्यों ना हम कुछ काम धंधा करने के लिए सोचें। अब जो लोग उनको भीख के स्वरूप में पैसे दे के जाते थे उन्हीं को वो इकट्ठा करके एक छोटी सी फूल की दुकान खोल लेती हैं और वहीं संकटा माता के मंदिर के सामने फूलों की दुकान लगाकर फूल बेचने लगती हैं। जो भी माता के मंदिर में आता वो उनसे फूल और माला खरीदता और माता के मंदिर में चढ़ाता। जो पैसा देता उसी से उनका गुजर बसर होने लगा और धीरे धीरे वो अपनी दुकान भी बड़ी करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और उन्होंने अपने लिए एक छोटे सा वहीं माता के मंदिर के पास ही घर बना लिया और वहीं पर वो माँ बेटे रहने लगे। वहीं पर माला और फूल बेचते। फूलों की दुकान उनकी माता के मंदिर के सामने थी। अब वहाँ पर एक राजा की पुत्री थी जो अपने दासियों के साथ में आती माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। उसे वो फूल बेचने वाला जो माली था, यानी कि जो मालिन का पोता था, वो बहुत ही आकर्षक लगने लगा। धीरे धीरे वो उसके प्रेम में पड़ गई और अपने घर जा कर के, मतलब अपने महल में जा कर के अपने पिताजी से, यानी कि राजा से जिद करने लगी कि मैं उसी मालिन के पुत्र के साथ अपना विवाह करूँगी। अब राजा जो है वो अपनी पुत्री की जिद के आगे बेबस हो गए और मालिन के घर आए और कहने लगे कि हमारी पुत्री आपके पुत्र से विवाह करना चाहती है और मैं से अपनी पुत्री के लिए आपके पुत्र का हाथ मांगता हूँ। तो फिर मालिन तो बिल्कुल भौचक्की रह गई। उनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। लेकिन अब राजा जो है अपनी लड़की का विवाह का प्रस्ताव लेकर के उनके पास आए थे तो उनको तो हाँ करना ही था। उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन मालिन कहने लगी कि हमारी हालत तो बहुत ही दयनीय है, बहुत मुश्किल से हमने ये छोटा सा घर बनाया है। कहाँ आपके राजा महाराजा की जैसे पुत्री है वो हमारे घर में कैसे रहेगी। तो फिर राजा साहब कहते हैं कि आप विवाह के लिए हाँ बोलो बस। फिर इसके बाद में वो हाँ कह देती हैं और उन दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है। अब राजा जो है वो अपनी पुत्री के साथ खूब सारा धन दहेज और खूब बड़ा सा महल बनवा करके अपनी पुत्री को भेंट स्वरूप देते हैं, क्योंकि भाई उनकी पुत्री राजसी ठाठ में पली थी, ऐशो आराम की आदी थी, तो उसके लिए बहुत ही कठिन होता है इस घर में रहना। तो उन्होंने वो अच्छा सा घर और धन दौलत दे करके विवाह करके विदा किया अपनी लड़की को। अब वो लोग खूब आराम से सुख शांति के साथ रहने लगे। लेकिन उन्होंने जो माता के दरबार के सामने फूलों की दुकान बनाई थी अपनी, उसको उन्होंने बंद नहीं किया और अपनी दुकान चलाते रहे। पूरे नगर में मालिन की प्रशंसा होने लगी कि मालिन ने संकटा माता के मंदिर में रह के उनकी खूब सेवा की। वहाँ पे हमेशा साफ़ सफाई भी रखती थी और फूलों की दुकान वहाँ पर चलाती थी, जिसकी वजह से संकटा माता ने उन्हें इतना मतलब अच्छा बना दिया, इतना पैसे वाला बना दिया है। तो ऐसे सब लोग संकटा माता के मंदिर में आने लगे और प्रसाद वहाँ पर चढ़ाते, भोग लगाते और संकटा माता की जो पिन्नी होती है शुक्रवार को वो भी खिलाते। अपने घर में भी सुहागनों को बुलाकर खिलाते और मालिन को तो ज़रूर बुलाते थे वहाँ पर। संकटा माता का प्रचार खूब जगह बढ़ने लगा। अब ये बात उस बुढ़िया को भी पता चली, जो बूढ़ी वाली मालिन थी ना, जिन्होंने इन दोनों लोगों को, अपने बहू और बेटे को निकाल दिया था, उनको भी पता चला। तो उन्होंने भी संकटा माता के मंदिर में आने का निश्चय किया और संकटा माता के मंदिर में आई और फिर पिन्नी
का जो है लगाने के लिए कि सुहागनों को बुलाकर प्रसाद खिलाने के लिए वहाँ पर मानता मांगी कि अगर हमारी भी स्थिति सब कुछ ठीक हो गई, पहले जैसा सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हमारी बहू बेटे हमें मिल जाएंगे, तो हम ज़रूर संकटा माता का प्रसाद चढ़ाएंगे और सुहागनों को बुला करके खिलाएंगे भी। मंदिर से निकलने लगी। अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी, क्योंकि वह काम कर नहीं पाती थी और बहुत बुज़ुर्ग हो गई थी। मंदिर के बाहर निकलकर भीख मांगने लगती हैं। तभी जो माली का लड़का होता है उसकी नज़र उन पर पड़ती है और कहती है कि माता, तुम यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो, तुम तो काफ़ी बुज़ुर्ग हो। वो कहती हैं कि हाँ, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है और कोई काम अगर हो आप तो बताओ। तो वो अपने फूलों की दुकान पर उन्हें काम करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए रख लेता है। लेकिन वो अपनी दादी को पहचान नहीं पाता। लेकिन जब उसकी माँ आती है तो अपने सास को पहचान लेती है और पूछने लगती है कि माँ, आप यहाँ पर कैसे आई। तो बताती है कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और तब से मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ और अभी माता के सामने यही माना कि हमारा अगर नाती और हमारी बहू मिल जाएगी तो फिर हम माता का प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि तुम्हें वहाँ से भेजने के बाद में मैंने बहुत दुखों से गुजरी, मतलब तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। मैंने बहुत खोजा लेकिन तो मुझे मिली नहीं। लोग बुढ़िया को अपने घर ले जाते हैं और सब लोग सुखी सुखी से रहने लगते हैं। अब जब शुक्रवार आता है तो माता संकटा की पूजा घर में रखते हैं और सब सुहागनों को, कन्या को, सब विधवा को, सबको बुला करके वहाँ पर प्रसाद बांटते हैं। सब लोग खाते पीते हैं और सब लोग राज करने लगते हैं। तो जिस तरह से माता रानी ने उस मालिन की सुनी, उस मालिन के दुख को दूर किया, उसी तरह से संकटा मैया सबके दुखों को दूर करे। बोलो संकटा मैया की जय।